Hello students, welcome to ACE Adventure, and today we will discuss about the new exercise 14.3. The name of exercise is ogive. In this exercise we will calculate the median. ये median निकालने का एक मेथड है. This is the unique method, graphical method of calculating median. See here, ogive. ओजाइव में क्या होता है आपका? ओजाइव में वी हैव टू कैलकुलेट मिडेन कैलकुलेट करना है, लेकिन मिडेन कैलकुलेट करने का ये ग्राफिकल मेथड है. ग्राफिकल मेथड थ्रू द ग्राफ हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे. तो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं. तो इसमें आपको पहले ये देखना है कि कितने तरह के ओजाइव होते हैं. तो ओजाइव जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. पहला है लेस देन टाइप, और दूसरा होता है मोर देन टाइप. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप. लेस देन टाइप जो ओजाइव्स होंगे वो इस तरह से बनेंगे. अगर इस तरह से आप देखिएगा, इस तरफ तो क्लास इंटरवल लिखा जाएगा और इस तरफ लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी. तो जो लेस देन ओजाइव होंगे वो इस तरह से आएंगे, ऐसा. ठीक है, लाइक दिस. ये थोड़ा सा एस जैसा होता है, ऐसा, इस तरह से. और जो मोर देन ओजाइव होंगे, अगर सेम क्वेश्चन में अगर मोर देन ओजाइव बनाया जाए तो मोर देन ओजाइव इस तरह से आएंगे, ऐसा. तो ये दो तरीके से आप ओजाइव बना सकते हैं. ये ग्राफिकल मेथड है मिडेन निकालने का. तो डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आएगा जब हम लोग क्वेश्चन नहीं देखेंगे. डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन में चलते हैं और वहाँ डिटेल में लेस देन के भी क्वेश्चन हैं और मोर देन के भी क्वेश्चन हैं. उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं. तो क्वेश्चन उतार लेते हैं. पहले ये लिख लीजिए आप लोग, मिटा देंगे हम. चलिए इसको मिटा देते हैं. क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास पेज में ही. क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से ड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको. डेली वेजेस दिए हुए हैं या डेली इनकम दिया हुआ है. डेली इनकम दिया हुआ है और दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर. इस तरह से 100, 120, 120, 140, 140, 160, 160, 180 और 180, 200. क्लास साइज 200 200 का है. और आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं 12, 14, 8, 6, 10 ऐसे दिया हुआ है. अब बोला है कि बताइए ओजाइव. यहाँ आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है. क्वेश्चन में ये आपको कैलकुलेट बोला है. कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन into less than ogive and draw its ogive. less than distribution और draw its ogive. ठीक है, तो ogive ड्रॉ करना है, इसका लेस देन टाइप ओजाइव ड्रॉ करना है. देखिए पहले तो कुछ नहीं करना है. अगर लेस देन ओजाइव है, लेस देन अगर ओजाइव है, लेस देन ओजाइव अगर ड्रॉ करना है तो इसमें क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे. जैसे देखिए क्लास इंटरवल में दो लिमिट होता है. एक होता है लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट. ये सारे के सारे लोअर लिमिट हैं और ये सारे के सारे अपर लिमिट हैं. तो करेंगे क्या इसमें कि पहला कॉलम बनेगा. कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका इस तरह से, लेस देन टाइप कॉलम. लिखना कैसा है इसमें, ऐसा लिखना है. ऐसे लिखेंगे लेस देन. और जब भी आपको लेस देन ओजाइव निकालना है तो कंसिडर करेंगे सारे के सारे अपर लिमिट को. यानी अगर लेस देन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेस देन 120. ये
फिर सेकंड वाले में भी लिखेंगे लेस देन 140, देन लेस देन 160, फिर लेस देन 180, फिर लेस देन 200। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। वही अगर मोर देन होता, जब हम लोग मोर देन करेंगे तो मोर देन में फिर अपर लिमिट को नहीं लोअर लिमिट कंसिडर करेंगे, मोर देन 100, मोर देन 120 इस तरह से करेंगे। ऐसा करते हैं इसलिए हैं क्योंकि अब लेस देन में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज जो होते हैं वो कम होती हैं, इसलिए फिर अपर लिमिट को हम लोग लेते हैं। अब इसका एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे सिंपली। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे तो 12 का 12 नोट करेंगे, फिर 12 और 14 जोड़ेंगे, रहे कितना 26, फिर 26 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का काम है, इसका काम नहीं है। अब ग्राफ जो बनेगा इन्हीं दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा स्पेस चाहिए, हम लोग इसको साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ों को जो जरूरत की नहीं उसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं बस। तो यहाँ पर इसको लिख दिए हैं। अब इसका ओजाइव ड्रॉ करेंगे। ओजाइव ड्रॉ करने के लिए एक तरफ लेंगे वर्टिकल एक्सिस और एक लेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। ये जो 120, 140 ये सब है, इसको हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। ध्यान देना है कि यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर एक जिंक रहेगा, किंक। ये इस तरह से किंक रहेगा, किंक। ग्राफ में ये पूरा ड्रॉ होगा। आप लोग जब भी बैठेंगे ग्राफ कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है, फिर एक बॉक्स छोड़ेंगे। जैसे आपके ग्राफ कॉपी में अगर ये ड्रॉ होता तो इस तरह से ये लाइनें रहती हैं इनमें, इस तरह से, और ऐसा बॉक्स बना रहता है ना, रहता है ना, और इसमें ये 10-10 लाइन रहती। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा तो ये इस तरह से एक किंक बनेगा, डिस्क्रीट बनेगा, और एक बॉक्स और छोड़ के फिर यहाँ से हम लोग उसको नंबरिंग करेंगे, स्केलिंग करेंगे। तो ये एक जगह छोड़ के, एक बॉक्स छोड़ के यहाँ से नंबरिंग करेंगे 120, फिर इक्वल बॉक्स से इक्वल नंबरिंग करेंगे, देन 140, 140, देन 160, 180 और फिर 200। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में भी, अब ऊपर में जो CF लिखेगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना है, ये CF लिखना है हम लोग को। तो CF कैसे लिखना है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नंबर्स लिखने हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ 10-10 का इंटरवल लीजिएगा तो चल जाएगा बिल्कुल अच्छे से। 5-5 का लीजिएगा तो और थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक है, 2-2 का लीजिएगा तो और बड़ा बनेगा, क्योंकि 50 तक जाना है, तो 25 बॉक्सेस एंगेज हो जाएंगे। 10-10 का काफ़ी है, 10 से लेकर 20 में ये आ जाएगा, 20 से लेकर 30 में ये आ जाएगा, 30 से लेकर 40 में ये आ जाएगा, 40 में ये दोनों आ जाएगा, फिर 40 से 50 में ये दोनों आ जाएगा। तो आपको 10-10 का इंटरवल यहाँ पर ठीक है। तो 10 का इंटरवल, जैसे यहाँ 10-10 का लेते हैं, वो 10 का इंटरवल यहाँ ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब 120 के सामने क्या है, 12। तो ये रहा 120, 12 कहाँ आएगा, तो यहाँ पर 10 लाइन होता है, छोटा 10 लाइन होगा, 1-1 मिलीमीटर का लाइन होगा। तो जस्ट 2 लाइन ऊपर यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 12। ठीक है, ये मिल गया 12 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 140 का 26 कहाँ होगा, 25 जस्ट यहाँ पर मिड पॉइंट होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आपको यहाँ 26 मिल जाएगा, 26 रहेगा यहाँ पे। हालांकि ग्राफ पेपर पे ये ड्रॉ होगा, लेकिन ये वाइट बोर्ड है तो इसमें अब क्या ग्राफ तो बना नहीं सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहे कि 10 लाइन ऊपर है, तो 6 लाइन ऊपर, यहाँ पर 10 लाइन होते हैं, तो 6 लाइन ऊपर आपको 26 मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। तो ये हो गया, ये इस तरह से। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। फिर 160, 160 का 34 है। 34 कहाँ होगा, तो 4 लाइन ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा,
ठीक है। उसके बाद 180 का 40 है, 40 यहाँ पर एग्जैक्टली होगा, ठीक है। ये पॉइंट, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा दिए, फिर इसको मिटा देंगे, कोई काम इसका नहीं है, ट्रेस करने के लिए बस पॉइंट को ये काम है। हो गया। उसके बाद हो गया। अब इसके बाद 200 का 50, 200 पे 50 मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर ये 50 तक मिलेगा जाके यहाँ पे। हो गया। ये पॉइंट्स को जोड़ना है, लेकिन स्केल से नहीं जोड़ेंगे, रनिंग हैंड से उसको जोड़ेंगे, मतलब सीधे हाथ से उसको रफली जोड़ना है और थोड़ा कर्व जैसा बना के जोड़ना है, ठीक है। कर्व जैसा बना के जोड़ना है, तो ये इस तरह से इसको ज्वाइन करना है। ये ऐसे, बस हो गया, ये बन गया, हो जाएगा। अब बात है कि ये ग्राफिकल मेथड है मिडेन निकालने का, तो मकसद पूरा होना चाहिए ना। मिडेन कैसे निकालेंगे? अब ग्राफ तो बन गया, ओजाइव यही है। अब मिडेन कैसे निकालेंगे? तो मिडेन के लिए यहाँ देखिए, ये सबसे लास्ट वाला जो है ये 50, ये क्या है? ये टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n है, यानी ये n का वैल्यू कितना है? 50। तो n/2 कितना होगा? ऑब्वियसली बात है 25 होगा, ठीक। अब क्या करेंगे? देखो 25 देखोगे यहाँ पर होगा, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा जो कि इस कर्व को काटेगा, और फिर जहाँ पर कट करेगा उससे नीचे यहाँ पर आपको यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो वन परपेंडिकुलर लाइन विल बी ड्रॉन फ्रॉम हियर विच विल कट द कर्व, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट वी विल ड्रॉ अनदर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। लेट अस ड्रॉ दैट। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर, एकदम सीधा तो नहीं बन पाएगा एग्जैक्टली, लेकिन कोशिश करें कि पूरा परपेंडिकुलर बने। तो यहाँ पर ये कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन सीधा, ये कर्व को कट किया, और फिर यहाँ पर ये परपेंडिकुलर यहाँ बना। अब ये जो होगा यहाँ पर यही आंसर देगा। मिडेन क्या होता है? क्लास इंटरवल का ना आंसर देते हैं। मिडेन को क्या बोलते हैं? मिडेन मतलब मिडेन क्लास से निकालते हैं। तो ये मेरा मिडेन क्लास है। अब ये पूरा बीच में तो नहीं है, 140 और 160 के बीच में नहीं है, ये 140 से थोड़ा सा बगल में है और 160 से थोड़ा दूर में है। तो पूरा 150 तो नहीं होगा, 146 147 हो सकता है। तो ये वैसे भी अप्रॉक्स वैल्यू देता है। ये ग्राफिकल मेथड जो है ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, अप्रॉक्स देता है। तो 146 आप 146 बोलिए, 146 147 अप्रॉक्स बोल दीजिए ऐसे, ठीक है। आपको अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी हो जाएगा ये, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग किए हैं, उसको 14.2 में किए हैं, 14.3 में किए हैं। फॉर्मूला जो था वो क्या था? n/2 - CF इंटू h/f प्लस l, ये फॉर्मूला था मिडेन का। तो हम लोग क्या करेंगे? n/2 निकालेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो मिडेन निकालते थे वही कर रहे हैं। n/2 25 है, 25 ढूंढिए, 25 तो यहाँ नहीं है, ये है। तो ये जो है ये मेरा मिडेन क्लास है, ये हमारा मिडेन क्लास है। तो कैसे बनाते थे? ये जो था ये कौन सा इंटरवल हो जाता था? लेस देन 120 है ना, ये हमारा जो इंटरवल है ये जो है ये क्या है? ये है 100 से 120, ये है 120 से 140, ये है 140 से 160, ठीक। ये है 160 से 180 और ये है 180 से 200, ठीक। तो जस्ट ज़्यादा तो यहाँ पर ये आ रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं, कर्व को थोड़ा सा 25 लगभग यहाँ तो नहीं काटे, एक बार इसको मिला लेते हैं, क्योंकि ये 140 वाला ये इंटरवल क्लास इंटरवल होगा, ये 120 से 140 होगा, तो इसी में ये आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अनऑफिशियल मेथड है ना।
इसको पूरा अच्छे से एक बार मिला देते हैं, एक बार इसको पूरा अच्छे से कर देते हैं। एक 120 का 12, ठीक है, एक बार 120 से इसका 12, फिर 140 26 यहाँ पर ऊपर 26, 160 से 34, तो ये 30 है तो 34 यहाँ पर होगा। एक 180 40, दो 200 का 50, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। पूरा स्ट्रेट आ रहा है ना, 125 25, ठीक है, आ जाएगा। बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं, चीज़ों को मिटा देते हैं। ठीक हो गया। पूरा कर्व नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा जहाँ तक कर्व बने, कर्व बनता है, इस तरह से बनेगा। अब देखिए फिर से 25/2, यानी यहाँ पर लगभग लगभग 25 होगा, एकदम बीच में। यहाँ से आप काटिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये इसी इंटरवल में गिर रहा है जिस इंटरवल में मीडियन क्लास है, यानी यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच में अप्रॉक्स है, 120 140, तो ये आंसर जो आएगा आपका 130 या 131 मान के चलिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्केलिंग नहीं रहता है, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर आप ग्राफ पेपर बनाइएगा तो ये पूरा आपको देगा। चलिए आइए वापस से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो n/2 यानी 25, 25 से जस्ट ज़्यादा 26, ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। तो इसका लोअर लिमिट है 120, लिख दिए, प्लस n/2 कितना है 25, CF लेंगे कितना 12, इसका एक पीछे वाला, F इसका जो दिया हुआ था, F इसका 14 दिया हुआ था, आई थिंक F इसका 14 दिया हुआ था, तो 14 नीचे रखेंगे, और जो साइज है वो साइज है 20, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 120 प्लस ये कितना हो जाएगा 13/14 इंटू 20, ठीक है। 13/14 0.9 हो जाएगा, तो ये लिख देंगे 120 प्लस 0.9 इंटू 20, अप्रॉक्स 0.9 आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 प्लस 9 दूनी 18, तो ये 130, 120 130 138 आ रहा है, ठीक है। तो ये करीब 130 पे है, ठीक है, इतना चलेगा, इतना अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हैं। 131 इसका पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन 138 एग्जैक्टली ये आंसर है, ठीक है। तो 130 से 135 138 तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लेस देन ओजाइव है, अगला क्वेश्चन भी लेस देन ओजाइव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि इस तरह से दिया हुआ है, नीचे उतार लेते हैं, नीचे जगह का यूज़ नहीं होता है, नीचे उतार लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है कि ड्यूरिंग अ मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास देयर वेट्स आर रिकॉर्डेड, ड्रॉ लेस देन टाइप ओजाइव एंड ऑब्टेन इट्स मीडियन, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको लेस देन दिया ही हुआ है, ठीक है, ये लेस देन आपका दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ बना लेते हैं, लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 38, लेस देन 40,
लेस देन 42, लेस देन 44, लेस देन 46, लेस देन 48, लेस देन 50, लेस देन 52। ये लेस देन करके दिया ही हुआ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लेस देन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। गौर करने की बात है कि 35 स्टूडेंट्स हैं और लास्ट में देखिए 35 दिया हुआ है, यानी ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, ये CF है। ये तो पूरा बना के दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में कुछ आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट प्लॉटिंग कीजिए, हो गया। आपको अलग से इसका लेस देन टाइप नहीं बनाना है या अलग से CF नहीं निकालना है। CF भी दिया हुआ है, लेस देन करके क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर इंटरवल लेना शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हिल जाता है क्योंकि ये स्केल से नहीं बना रहे हैं हम, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन जाए हमसे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर इंटरवल लेंगे, इंटरवल ले लिए। ठीक है, क्योंकि 38 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट नहीं है, तो एक डिस्क्रीट आएगा, किंक आएगा, किंक बोलते हैं इसको, इस तरह से, और एक बॉक्स छोड़ देते हैं और 38 से शुरू करते हैं। 38, फिर 40, 42, 44, 46, 48, 50 और यहाँ थोड़ा घुस जाएगा 52। ठीक, उसके बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज रहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से देख लीजिए। आप अगर 10-10 का लीजिएगा तो 10 में तो 4 आ जाएगा, थोड़ा हॉस्पिटल हो जाएगा। 5-5 लेकर चलिए, 5-5 लेकर चलिए, याद रखिएगा 5-5 लेने में थोड़ा खतरा रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। ये CF है इधर, और हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 10, फिर लिखेंगे 15, फिर लिखेंगे 20, 25, 30, 35। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, 38 का 0, 38 में 0 तो यहाँ पर आ गया 1.0। फिर 40 पे 3 है, याद रखिए 3। अब ये देखिएगा, आपको बताना है यहाँ पर 10 लाइन है, तो एक लाइन जो है वो कितना मिलीमीटर के बराबर है, या एक लाइन कितने के बराबर है। 10 लाइन यहाँ पर है, 10 डिवीज़न है, और 10 डिवीज़न क्या है, 5 के बराबर है, 5 CF के बराबर है। तो एक डिवीज़न जो होगा वो 0.5 CF के बराबर होगा, 10 से डिवाइड करो ना। 2 डिवीज़न 1 के बराबर होगा, 1 CF के बराबर होगा, है ना। तो आपको कितना CF है, 3 CF, तो 3 CF के लिए 6 डिवीज़न चलना पड़ेगा ना। 1 CF किसके बराबर है, 1 CF भैया 2 डिवीज़न के बराबर है। ठीक है, तो 3 CF जो होगा वो 6 डिवीज़न के बराबर। तो 6 डिवीज़न कहाँ आएगा, यहाँ से 6 डिवीज़न लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन चलेगा, क्योंकि ये पूरा ग्राफ जो है ये स्केल पे नहीं बना रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद 42 पे 5 है। 5 कहाँ एग्जैक्टली, 5 तो यहाँ है, ये 5 है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद 44 पे 9 है, 9 यानी 18। देखो जो भी यहाँ पर हो रखोगे दुगना करना पड़ेगा डिवीज़न के लिए। तो 9 CF के मतलब 18 डिवीज़न, 18 डिवीज़न मतलब 10 तो हो गया यहाँ पर खर्च, 5 पे खर्च हो गया। उसके बाद 8 और खर्च करना, तो लगभग यहाँ पर आएगा, 10 के करीब हो जाएगा ना। तो ये एक डिवीज़न यहाँ पर याद रखना है, ऐसे बनाना है। और ये 44, यहाँ से देखिए अब हम लोग 42 का तो हो गया 5, 44 का 9, 44 का 9 यहाँ पर है,
44 का 9, ठीक है। फिर हो गया 46 का 14, 46 का 14, यहाँ पर देखो 14 अब कहाँ होगा, तो 14 रखेंगे यहाँ पर अगर हम लोग CF इक्वल टू 14, तो यहाँ कितना आएगा, 28 आएगा। तो 28 कहाँ होगा, सोचिए फिर से सोचिए, CF कितना है, CF कितना है यहाँ पे, 44 का हो गया 9, 14 कहाँ आएगा, 14 आएगा यहाँ पर देखो 15 और 20 के बीच में, लेकिन कितना डिवीज़न होगा, 14 लिखिएगा यहाँ पर तो आएगा 28 डिवीज़न। 28 डिवीज़न मतलब 20 डिवीज़न तो 8 हो गया, 20 डिवीज़न यानी दो बॉक्स ऊपर चले गए, और फिर 8 मतलब 20 डिवीज़न मतलब 4 बॉक्स ऊपर चले गए, और 25 मतलब 5 बॉक्स ऊपर चले गए, सॉरी। तो 5 बॉक्स के बाद फिर बाकी का 3 बॉक्स। देखो सोचो सुनो टेंशन नहीं ले रही। ये हो गया 1 2 3, यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक 15 दूनी आपको 15 है, 15 के लिए कितना बॉक्स है, 1 2 3, ठीक है। तो 10 10 10 बॉक्स हो गया। उसके बाद ये 14 है, तो इसके बीच में ना होगा, इसके बीच में होगा, तो इसके बीच में कैसे, 10 के बाद फिर 4 आगे जाना है, तो 4 के लिए आपको 8 आगे जाना पड़ेगा, 8 लाइन ऊपर, तो 8 लाइन यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से होगा। ठीक है, हो गया 46 हो गया। 48 का 28 है, 28 देखिएगा तो 25 और 30 के बीच में आएगा, ठीक है। तो 25 और 30 के बीच में, 25 के बाद 28 कितना बार होता है, 25 में 3 जोड़ेंगे तो ना 28 आएगा, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, लेकिन 3 का दुगना कितना होता है, 6, तो 6 लाइन ऊपर जाना पड़ेगा आपको। तो 5 लाइन तो बीच में होता है, 6 लाइन थोड़ा सा इसके 1 लाइन ऊपर, बीच से थोड़ा सा बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये पूरा अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन आंसर आना चाहिए जितना भी आ सकता है यहाँ पर। ये पॉइंट हो गया, फिर 52 का 50 का कितना है, 32 कितना होगा, 30 तो यहाँ पर है, 35 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर हो गया, 32 लाना, यानी दो CF ऊपर, 2 CF और, तो 2 के लिए कितना डिवीज़न बढ़ना पड़ेगा, 4 डिवीज़न बढ़ना पड़ेगा, तो 4 लाइन ऊपर जाएंगे हम लोग, 2 के लिए 4 लाइन ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग 20 से थोड़ा सा नीचे। हो गया, अब उसके बाद 52 का कितना है, 35, तो 35 यहां पर है, यहाँ पर, ठीक है। बस सारा पॉइंट मिल गया, ये लाइन आपका उजाइब होगा। तो यहाँ से ओके, ये बन गया ओजाइव। अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है मीडियन निकालना है, तो ये रहा 35, n इक्वल टू 35/2 करिए, कितना आएगा 17.5। 17.5 कहाँ है, एकदम यहाँ पे एग्जैक्ट 17.5 कहाँ पर होगा, तो ये वाला 17.5, तो 15 के बाद 2.5 CF और
2.5 का दुगना कितना होता है 5 होता है, तो 5 लाइन और ऊपर चलेंगे तो एकदम बीच में आएगा 17, साढ़े 17। ठीक है, एकदम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये कट हुआ और यहाँ पर ये कट हो गया, ये आपका मीडियन क्लास है 46 से 48, लगभग मिड पॉइंट ही है, तो 47 इज अ आंसर। तो मीडियन जो होगा वो क्या होगा 47। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूला से भी निकाल के एक बार देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला से एक बार निकाल के देख लेते हैं। फॉर्मूला में यूज करना है L + n/2 - CF × h/f। ठीक है, तो पहले तो इसका अब इंटरवल बनाना पड़ेगा, तो ये इंटरवल अब कितना होगा, तो लेस देन 38 है, तो 38 से 40, या यहाँ से शुरू करते हैं 38 से 40, तो 40 लिखे ना। ठीक है, अपर लिमिट लेते हैं 40 से 42, 42 से 44, 44 से 46, 46 से 48 और 48 से यहाँ पर है 50 और 50 से 52। यहाँ पर क्या रहेगा भैया, यहाँ पर रहेगा 36 से 38, है ना। ये इसका ओरिजिनल क्लास इंटरवल था, ये इसका लेस देन तैयार था पहले से। तो अब यहाँ पर हमारा 17.5 तो यहाँ पर कहाँ पर भी नहीं है, इससे जस्ट ज़्यादा कौन है 28। ठीक है, तो हमारा क्लास इंटरवल हो गया 46 से 48, तो क्लास इंटरवल 46 से 48 है ही, और ये आपका आंसर भी 46 से 48 के बीच में आ रहा है। तो ज़्यादातर निकालने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है निकालने की इसकी। ठीक है, ज़रूरत इसकी हम लोग को नहीं है। तो अब क्लास में 46 से 48 है और 47 आपका बीच में आ रहा है, तो इट्स ओके। तो ये आपका आंसर हो गया, अप्रॉक्स लिख सकते हैं, पॉइंट समथिंग इधर उधर हो सकता है, दैट डजंट मैटर इन दिस एक्सरसाइज। तो ये दूसरा क्वेश्चन खत्म। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है मोर देन के लिए। ठीक है, मोर देन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान देंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ मोर देन टाइप क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रॉ इट्स ओजाइव एंड फाइंड मीडियन। क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। 50 से 55, एक्सक्यूज मी, 55 से 60, 60 से 65, 70, 75, 75 से 80। हो गया। हम लोग को बनाना मोर देन टाइप ओजाइव। हाउ टू कंस्ट्रक्ट मोर देन टाइप ओजाइव। देखिए, मोर देन टाइप में मोर देन टाइप में क्या करेंगे, मोर देन टाइप में आप यूज करेंगे लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, मोर देन 50, मोर देन 55, देखिए ये लोअर लिमिट्स हैं, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। ठीक है, इसका CF में यहाँ बना देना, CF का काम अलग से, इसके लिए मोर देन CF निकलेगा, मोर देन CF निकलेगा, इसका CF अलग है, इसका CF अलग निकलेगा। अभी रुक जाइए, पहले फर्स्ट आप बेसिक CF निकाल लेते हैं हम लोग इसका। देखो 2 का 2 लिखेंगे, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, करेक्ट है। 22 में 24 जोड़ेंगे तो ये 6 और ये 46, 8 6 14 और ये हो जाएगा 84 और ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिएगा।
मोर देन 50, 50 से ज़्यादा कहाँ है? तो 50 से ज़्यादा ये सब है। आपको पता है एक क्लास इंटरवल में आपको लोअर लिमिट इंक्लूड करना पड़ता है और अपर लिमिट एक्सक्लूड करना पड़ता है। तो 50 से ज़्यादा कहाँ? 50 से ज़्यादा ये सब है ना, ये सब 50 से ज़्यादा ही है। सबको जोड़ कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर 100। बेसिक पकड़ के चलिए, ऐसा टीचर सिखा रहे थे कि ये घटाते जाओ, ये हमेशा सही नहीं होता है, देखें, ठीक है। फिर मोर देन 55 मतलब क्या? ये सब मोर देन 55 है, इसको छोड़ के ये सब के सब क्या है? मोर देन 55 है। तो 2 हटा दीजिए आप इसमें से, 98 आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 98, खत्म। फिर मोर देन 60, 60 से ज़्यादा कौन है? तो 60 से ज़्यादा ये सब है, ये सब 60 से ज़्यादा है, ये सब 60 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 2, 8 और 2, 10, इसमें से घटा दीजिए, ये 90 आएगा, 90 लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे आइए, मोर देन 65, 65 से ज़्यादा कौन होगा? तो 65 से ज़्यादा जो होगा ये सब 65 से ज़्यादा। तो या तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, या तो 100 में ये तीनों को जोड़ के घटा दीजिए। ज़्यादा आसान ये तीनों को जोड़ना है, जोड़ दीजिए उसको। 8, 6, 14, 14 और 4 कितना होता है? 18, 18 का 8, ये हो जाएगा कितना? 4, 5, 6, 7, 78। समझ में आ रहा है? मोर देन 70, 70 से ज़्यादा कौन है? 70 से ज़्यादा ये दोनों हैं, ये दोनों को जोड़ दीजिए, या फिर ये सबको जोड़ के में 100 से घटा दीजिए, है ना। यहाँ तक ये दोनों को जोड़ना है। 100 से ज़्यादा ये दोनों है ना, 70 से ज़्यादा ये दोनों है। तो ये जोड़िए 8, 6, 14, 14, ये जाएगा कितना? 4, 5, 54, ठीक है। और मोर देन 75 कौन है? मोर देन 75 ये बस 16। इसका अगर आप देखिएगा तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से, इधर से आएगा, सॉरी, ऐसा बनेगा, खत्म। बस ये आपका ओरिजिनल CF था। हमारे काम का जो है डेटा ये है, ये हमारे काम का डेटा है, ठीक है। बाकी सब तो आपका क्वेश्चन का भाग है, ठीक है। उसको मिटा भी दें तो टेंशन नहीं है, अब मिटाएंगे भी क्योंकि स्पेस नहीं है। इतना लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये 50% ख़त्म हो गया क्वेश्चन, बस अब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो क्लास इंटरवल और एक तरफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अनिश्चित रूप से यहाँ जगह चाहिए तो मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, इसका कोई काम तो है नहीं। ये एक कॉलम मिटा देते हैं, एक कॉलम नहीं 2 कॉलम मिटाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम मिटा देते हैं, बस 2 ही कॉलम का हमको काम है, बाकी को मिटा देते हैं। हो गया। अब यहाँ से हो गया। अच्छा, एक आपको ये पता ही है कि 55-50 से स्टार्ट है, तो यहाँ डिस्क्रीट आएगा, किंग का आएगा जिसको बोलते हैं, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से कर देते हैं 50, 55, 60, 65, 70, 75। फ्रीक्वेंसीज अपने हिसाब से लेना है, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, CF अपने हिसाब से लेना है। अभी अपने हिसाब से आप क्या रखिएगा बताइए? 10-10 का रख लीजिए, 10 में काम चल जाएगा। 10 में रखिएगा तो 10 से 20 में ये आ जाएगा, उसके बाद 50 तक ये पकड़ाएगा, ऐसे अलग अलग है, आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो 10, 20, 30 ऐसे लिख देते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, 110 तक चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है। अब शुरू हो जाइए। 50 का जब मैक्सिमम 100 जाएगा तो एकदम मैक्सिमम 100 कहाँ है भाई? यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 98 एकदम आराम से 2 नीचे आ जाइए, तो इधर से 98 चलेंगे,
ठीक है। इधर से 98 चलेंगे, थोड़ा सा इधर उधर होगा, ठीक है, हो गया। अब 90 तो एकदम साफ साफ यहाँ पर, ये 90 हो गया। चलिए 90 के बाद आपका हो गया 78 मतलब यहाँ से 2 लाइन नीचे, यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए ये डॉटेड लाइन आपको नहीं बनाना है, आपको तो डायरेक्ट ग्राफ पे बनाना तो ज़रूरत ही नहीं है। हो गया 90 का बाद 78 हो गया। 78 के बाद अपने को बनाना है 54, 4 लाइन ऊपर 54, ये हो गया पॉइंट 54। उसके बाद अपने को बनाना है 16 आ जाएगा अपने पास, ये बीच में, ये पॉइंट 16 है, हो गया। ये मिटा देते हैं, अब इसको रनिंग हैंड से जोड़ दीजिए, यही आपको ओजाइब बनाएगा, ठीक है। कभी भी स्केल से नहीं जोड़ना है इसको, हल्के हाथ से उसको जोड़ दीजिए। ये इस तरह से जोड़ना है इसको, यस। अब मकसद क्या है, ग्राफिकल मेथड से मीडियन निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, तो आपको दिया हुआ ये सबको जोड़े कितना आया था, 100 आया था। तो 100 आपका समेशन है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। 100 का आधा कितना होता है, 50। तो 50 ढूंढिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 50 है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए कर्व पे, जहाँ कट करेगा यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, ये आपके कर्व पे कट करेगा, और इससे परपेंडिकुलर यहाँ इंटरवल में डालिए, ये। तो ये 70 और 75 के मध्य में आ रहा है, तो ये लगभग कितना होगा, 72.5 बोल दिया, 72, 73, ठीक है। तो अप्रॉक्स एक लेके चलिए, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड आपको अप्रॉक्स वैल्यू देगा, फिक्स वैल्यू नहीं देगा। फिक्स वैल्यू के लिए हम लोग आइडेंटिफाई वेरीफाई कर लेंगे, फॉर्मूला से भी तुरंत कर लेंगे। 73 ले लीजिए। अब हम फॉर्मूला से भी चेक कर लेते हैं साइड में रफली, है ना। ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, साइड में कर लीजिए आप लोग। n/2 - CF/F × H, ठीक है, कर लेते हैं। L कितना है लेंगे क्या, तो आपका n/2 कितना, 50 है, ठीक है। हमारा जो CF आया था वो CF इधर था, ठीक है। तो आपका इंटरवल जो होगा वो 50 के लिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, इस बार इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आंसर आया है। आंसर पूरा चेक कर लेंगे हम लोग। और जो F था वो F था 2, 8, 12, 24, 38, 16, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग उसको, ठीक है। एक F का भी CF का भी कॉलम अलग से बना लेते हैं। CF का कॉलम बन जाएगा तो 2, 8 और 2 10, 12 और ये हो जाएगा 22, 22 और 24 ये हो जाएगा कितना, 26 हो जाएगा ना, 26 नहीं, सॉरी, हो जाएगा 4 और 2 6 और 2 2 4 46, 46 में 8 6 14 और ये 8 और ये 100, ठीक। एक रफ आइडिया के लिए थोड़ा सा समझिएगा। तो n/2 50 तो यहाँ है नहीं, 50 से जस्ट ज़्यादा कौन है, 46 तो है नहीं, सब 84। तो ये आपका क्लास इंटरवल है 70 से 75, 84 पकड़ाएगा ना।
तो 70 से 75 तो ये दे ही रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेगा। 70 रखिए यहाँ पे, n/2 कितना है, n/2 है 50। CF लेना है तो इससे जस्ट पहले CF कौन है, 46, तो 46 ले लीजिए। और F कितना है इसका, F इसका 38 है, और H कितना है, साइज है 5-5 का, तो 5 सॉल्व कर लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिएगा 70 प्लस ये जाए कितना, 4/38 इंटू 5 यानी 20 ऊपर रहेगा, तो 20 ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 10 और ये कितना है, 19, ठीक है। अप्रॉक्स ये 20 मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.5 आएगा, ठीक है। तो 70 से 75 के बीच में ये आ रहा है, 70 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अगर ये लीजिएगा तो लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 19 लीजिएगा तो पॉइंट लगाइएगा, तो कितना 4 या 5 बार में कट जाएगा, 95 आता है, तो 0.5 आ रहा है, तो 70.5 आएगा ये 70.5। तो थोड़ा सा भागा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आंसर गलत है, अप्रॉक्स लिख के आप काम चला सकते हैं। लेकिन क्लास मिडियन क्लास से भागना नहीं चाहिए, मिडियन क्लास से भागा तो गलत है पूरा। अगर ये इसके बीच में आंसर आया तो पूरा गलत है, ठीक है। 70 से 75 के बीच में मिडियन क्लास है और इसी के बीच में आपका आंसर आ रहा है तो माना जाएगा, लेकिन पूरा उधर या इधर चला गया तब तो गलत है, ठीक है। चूँकि ये ग्राफिकल मेथड है, ये मैंने व्हाइट बोर्ड पर बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपका टेढ़ा बेरा लाइन होगा ही। ग्राफिकल अप्रोच जब ग्राफ पेपर में बनता है तो परफेक्शन बढ़ जाता है ना। तो ये 3 ही क्वेश्चन है, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव के 3 क्वेश्चन यहाँ पर थे। आर्य सवाल में जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 से 12 क्वेश्चन हैं, तो वहाँ पर आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी चैप्टर अब ख़त्म हो गया है, एक चैप्टर और है प्रोबेबिलिटी, उसको ख़त्म करेंगे तब आपका NCERT पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले न्यू थ्योरीज के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।